इस- चलो ओके, स्टार्ट करें। सबको आ रहा है फिर से आवाज? ऑडिबल है? ऑडिबल ऑडिबल। यस यस यस, ओके ओके, चलो। सो लेट्स स्टार्ट। अभी शुरू करते हैं हम लोग एडजस्टमेंट्स। हम सबने देख लिया पुटिंग कैसे करने हैं। अब पुटिंग के बाद एडजस्टमेंट्स वाला जो पार्ट है ना, वो मेन पार्ट है। अगर आप सम कभी शुरू करो, तो आप जैसे ही अपना अकाउंट्स बना दिए, अकाउंट्स बनाने के बाद का स्टेप वो एडजस्टमेंट होगा। पुटिंग लास्ट में होगी। सो एडजस्टमेंट्स के अंदर कुछ एडजस्टमेंट कैसे कॉमन वाले हैं, यानी कि वो ऑलमोस्ट हर सब में होती ही है। पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद जो हिडन एडजस्टमेंट्स है, जो हर सब में आने वाले हैं, एल एल आई, वो देख लेंगे। और उसके बाद लास्ट में सबका डाउट वाला पार्ट, एग्जाम्पल 1 से लेकर 18 तक सारे। चलो। शुरू करते हैं सबसे कॉमन वाले से। सबसे पहला कॉमन वाला जो है वो है क्लोजिंग स्टॉक। आपको क्लोजिंग स्टॉक हर सब में मिल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक फॉलो करता है प्रूडेंस। इसका मतलब यह है कि अगर असेट की वैल्यू बढ़े तो रिकॉर्ड नहीं, सॉरी, आवाज नहीं आ रही है। बस सबको आवाज आ रही है ना? ओके, सबको आ रही है आवाज? हाँ हाँ, डन डन डन। आराम से आराम से आराम से। हाँ चलो। सो हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ये फॉलो करता है प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या बोलता है कि अगर असेट की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ने वाली है तो रिकॉर्ड मत करो, जब आए तब करो। और जब असेट की वैल्यू फ्यूचर में कम होने वाली, रिकॉर्ड कर लो, भले बाद में होने वाली है। तो शुरू कैसे करेंगे? यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, उसकी दो एंट्री करनी है हमको। एक, हर एडजस्टमेंट की दो एंट्री होगी। पहले तो एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो क्लोजिंग स्टॉक की एक एंट्री जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पर, बिकॉज ये हमारे गुड्स बच गए, हमने यूज नहीं किए हैं। दूसरा, इसकी एंट्री लोग करते हैं असेट के ऊपर। बचा हुआ स्टॉक मेरी प्रॉपर्टी, मेरे लिए असेट। तो क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री ये वाली। उसके बाद सेकंड कॉमन एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो सेम कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टनर्स माटे इनकम, बिजनेस माटे एक्सपेंस। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर ने ड्राइंग लिया है तो पैसा उसको देना पड़ेगा। सो पार्टनर्स माटे एक्सपेंस एंड बिजनेस माटे इनकम। पार्टनर्स कैपिटल इनकम, एक्सपेंस एक्सपेंस इनकम, वो क्रॉस वाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। थर्ड वन जो कॉमन है सब में, दैट इज डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन सिंपल है। डेप का मतलब क्या होता है? डेप्रीसिएशन वो वो एक्सपेंस है हमारा, जो हमारी असेट की वैल्यू को कम करता है। इसका मतलब क्या, अगर हम कोई asset यूज करते हैं तो डे बाय डे उस पर लगता है वेर एंड टेयर। यानी जो उसकी फर्स्ट कंडीशन थी, जब न्यू थी, वो कंडीशन थोड़ी यूज हो गई। तो अब वो जो जितनी यूज हुई है ना, उतना हमको क्या करना है, उतना अमाउंट उसमें से माइनस कर देना है। इसके लिए हमको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कितने परसेंट माइनस करना है, क्वेश्चन में दिया होगा। 10%, 15%, जो बोला हो। उसकी भी दो एंट्री करनी है हमको। एक, असेट की वैल्यू कम हो गई, तो जो असेट की बात हो रही है उस असेट में से माइनस। मशीन में से माइनस, फर्नीचर फर्नीचर में से माइनस, मोटर कार में से माइनस। दूसरी एंट्री, ये माइनस कर हमारे लिए एक्सपेंस हो गया तो पीएनएल डेबिट। राइट, असेट कम हो गई, हमारा एक्सपेंस। डन, ये हो गया डेप्रिसिएशन के बारे में। फोर्थ वन जो कॉमन है, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसा बहुत बार आता है कि एक्सपेंस देने का बाकी रह गया, एक्सपेंस दिया ही नहीं, रह गया। अब एक्सपेंस देने का बाकी रह गया, दो एंट्री होगी। एक, देने का बाकी, तो देने का बाकी सारा कहां पर था? यस, वेरी गुड, लायबिलिटीज। और दूसरा, देने का बाकी है, इससे हमारा एक्सपेंस और इंक्रीज होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सैलरी 10,000 पे कर दी, तो उसको तो रिकॉर्ड करूंगा पीएनएल पे, सैलरी 10,000। बट और 3,000 देने की बाकी, तो मेरा करंट ईयर का सैलरी का एक्सपेंस कितना हो गया? 13,000। उसमें 10 पेड है, उसकी एंट्री नहीं कर रहा हूँ। तीन, एक लायबिलिटी देने का बाकी, और दूसरा वो जो एक्सपेंस होगा, जैसे यहाँ पे सैलरी था तो सैलरी में प्लस कर दो। 10 आपने पहले से लिखा हुआ है, 3,000 आपको और देना पड़ा, तो 3,000 देने का बाकी, लायबिलिटी। और एक एक्सपेंस में प्लस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह दूसरा आता है प्रीपेड एक्सपेंस।
यानी कि एक्सपेंस जो हमने पहले से पे कर दिया नेक्स्ट ईयर का, किसी अगले साल का। अब अगले साल का एक्सपेंस आपने अभी से पे कर दिया, पैसे हमने दे दिए हैं, सर्विस लेने की बाकी है। तो एक लेने का बाकी निकला, तो ये तो हमारे लिए असेट। और दूसरा, मैंने 10,000 दे दिए सैलरी के, बट पता चला कि 3,000 तो अगले साल की सैलरी दे दी मैंने उसको एडवांस में। तो क्या ये 3,000 मेरा इस साल का एक्सपेंस हुआ? नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, उसको, वो जो एक्सपेंस है ना, उस एक्सपेंस में से उसको माइनस कर देंगे। बिकॉज इन दोनों का सिंपल एक रूल है कि एक्सपेंस हो इनकम हो रिकॉर्ड करना है, बट कौन सा रिकॉर्ड करना है? ओनली ऑफ द करंट ईयर। इस साल का ही रिकॉर्ड करना है। अगले साल का, पिछले साल का, जो साल आने वाला है उसका अभी क्यों रिकॉर्ड करूं? अगर आपने पहले से दे दिया है उसको असेट दिखाओ, अगर देने का बाकी है लायबिलिटी दिखाओ। दूसरी एंट्री प्लस और माइनस। ये वाला सबको क्लियर हो गया वाला पार्ट? इसमें आपके सारे ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट कवर हो जाते हैं, कॉमन वाले। सिंपल चार: क्लोजिंग, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब एक बार चेक करते हैं हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 1 से। अगर आपको कोई किसी को इसमें डाउट हो तो पूछो कि सर ऐसा क्यों। आप हैंड रेज करो, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप फिर अपना डाउट पूछ सकते हो। हाँ, डेप्रिसिएशन। हाँ, एक और यहाँ पे एक था कॉमन वाला, बैड डेट्स। बैड डेट्स के अंदर यार होता ये है कि आप लोग मिक्स कर रहे हो बैड डेट्स के अंदर। या मिक्स करते हो आप लोग, आप मिक्स करते हो बैड डेट्स ऑफ एडमिशन, वो कॉन्सेप्ट, और आप मिक्स करते हो बैड डेट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स, वो कॉन्सेप्ट। बट दोनों के अंदर जो आपको बताया था मैंने एक कॉमन कॉन्सेप्ट, वो आप भूल जाते हो कि जो एडजस्टमेंट में बोला हो वो डेटर पे करो। सिंपल। सबसे पहला, मेरे पास जो अमाउंट डेटर का है, हम लोग सबसे पहले बैड डेट्स का जो इफेक्ट है वो रिकॉर्ड करेंगे ऑन डेटर्स। ऑलवेज ऑन डेटर्स। कैसे? डेटर्स मेरे पास है 1 लाख, मुझे लिखा हुआ एडजस्टमेंट के अंदर, फ्रॉम डेटर्स ₹10,000 आर नाउ नॉट रिसीवेबल। अब नहीं आने वाले भाई, भूल जाओ। तो ये हमारे लिए बैड डेट्स। यस। तो यहां से हम लोग माइनस कर देंगे बैड डेट्स। पैसा नहीं आने वाला है, कितना? 10,000 नहीं आने वाला है, 10,000 माइनस। अब कितना बचता है हमारे पास? 90,000। स्क्रीन ब्लर दिख रही है, वो नेटवर्क का इश्यू होगा। सबको ब्लर दिख रही है? नो, 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 क्रिस्टल क्लियर। ओके। ओके, जिसको ब्लर दिख रही है ना, एक बार जरा आपका नेटवर्क जरा चेक कर लो, बाकी सब हो जाएगा। चलो। हाँ, हाँ, ओके, ओके। आराम से, आराम से। हाँ, सो बेड डेट्स माइनस किया, आंसर कितना है? 9। ये हमारा होगा रिमेनिंग डेटर्स। पूरा एडजस्टमेंट ऐसा होगा, फ्रॉम डेटर्स ₹10,000 आर नाउ नॉट रिसीवेबल एंड प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। एंड प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। अब 90,000 के डेटर है, मुझे उस पे देना है 5%। आप करो, आपका आंसर आएगा 4,500। आपने किया, ये हो गया बीडीआर। बेड डेट रिजर्व का मतलब होता है कि हमने रिजर्व बना दिया कि इन फ्यूचर बेड डेट होगा। रिजर्व बना दिया, तो इसको यहां से करना पड़ेगा माइनस बैड डेट्स रिजर्व। कितने परसेंट बोला था? 5%। 4,500 माइनस किया। अब आंसर कितना बचा आपका? आपका आंसर बचेगा 85,500। अरे, हाँ, 85,500। अब अगर आगे बोला हो कि ऑल्सो प्रोवाइड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, ऑल्सो प्रोवाइड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर, तो इसी अमाउंट के ऊपर मैं डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स कितने परसेंट? 2%। कितना हो जाएगा? 1710। वो हो जाएगा हमारा 1710। उसको हम लोग यहाँ पे काउंट कर देंगे, और उसको भी माइनस कर देंगे कि हमने यहाँ पे ऐसा बोला कि उसने डिस्काउंट हमसे मांगा और हमने डिस्काउंट दे दिया। दैट इज डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर, हमने रिजर्व रखा हुआ, उसके ऊपर डिस्काउंट मांगे दे देंगे उसमें से। तो उसको माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल अमाउंट होगा ऑफ डेटर, वो जाएगा असेट के ऊपर। ये पूरा पार्ट असेट वाला है, डेटर असेट पे,
उसमें से माइनस किया पहले बेड डेट्स, फिर माइनस किया बीडीआर, फिर माइनस किया डीआरडी। बट ये जो पूरा प्रोसेस है ना, दैट इज बेड डेट रिजर्व डीआरडी वाला अमाउंट, ये करना है लास्ट में। यानी कि आपका एडजस्टमेंट नंबर आपको पहले ही क्यों ना दिया हो, इसको लास्ट में करोगे आप लोग। क्यों लास्ट में करोगे? अगर बीच में कोई भी एडजस्टमेंट डेटर के रिगार्डिंग आ गया, देखो एक और कॉमन आ गया, अभी इसके बाद करते हैं उसको। डेटर के बारे में अगर वो आ गया, सबसे पहले वो एडजस्टमेंट करना है और फिर ये सब करना है, बिकॉज ये सारे परसेंटेजेस है। अगर आपने वो अमाउंट ऐड या लेस नहीं किया होगा तो आपका परसेंटेज रॉन्ग आएगा। इसलिए पहले वो करो फिर ये करो। क्लियर? तो पहले एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस जो भी होता है वो डेटर के अंदर, उसके बाद बेड डेट्स, फिर बीडीआर और फिर लास्ट में डीआरटी। चाहे आपको एडजस्टमेंट में कोई भी ऑर्डर में दिया हो, हमको ये ऑर्डर ही फॉलो करना है इसके लिए। ये हो गया असेट। अब दूसरी एंट्री करेंगे इसकी पीएनएल, जो बना के रखा था ऑन नो, ओ एन एन ओ। पहले दो बेड डेट्स, बाकी के दो बीडीआर, सबको प्लस, लास्ट वाला माइनस। अब ये जो है ना बेड डेट्स, एडजस्टमेंट मतलब न्यू, तो यहां लिखूंगा 10,000 का नया बेड डेट्स हो गया एक्सपेंस। बीडीआर एक्सपेंस न्यू, 4,500 का और बीडीआर देना पड़ा। मेरे पास इस साल में और बजट हुआ था पहले 5,000 का, वो लिख दिया मैंने प्लस। इस साल ये ओल्ड वाला कहाँ दिया होगा आपको, दिया होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। बीडीआर लास्ट ईयर का रिजर्व पड़ा हुआ है 5,000, तो वो माइनस। क्यों भाई? लास्ट ईयर का पड़ा हुआ इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो बच गया, तो वो हमारे एक्सपेंस को कम कर देगा, तो उतना पैसा कम देना है ना अभी हमको, इसीलिए ओल्ड वाला माइनस। सेम विथ हमने बनाया था फॉर्मेट ऑफ डीआरडी, पीएनएल के ऊपर ही डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट देना है, प्लस जो आप डिस्काउंट देने वाले हो फ्यूचर में न्यू वाला उसको प्लस करो, जो आपका पैसा डिस्काउंट का यूज नहीं हुआ ओल्ड वाला उसको माइनस करो, यानी डीआरडी न्यू प्लस डीआरडी ओल्ड माइनस। तो यहाँ लिख दूंगा 1710। अगर डिस्काउंट दिया होगा तो वहां पे अमाउंट ऐड कर दूंगा, नहीं दिया होगा कुछ भी नहीं, नहीं लिखना है। जरूरी नहीं कि डिस्काउंट अलाउड आए ही, पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ डीआरडी भी हो सकता है, या पॉसिबल दोनों ही ना हो। बट फॉर्मेट बनाना पहले से कर देना, बनाने का उसका काम। बिकॉज आप अगर बार बार फॉर्मेट बनाने के टाइम पे टाइम वेस्ट करोगे और भूल गए बाय 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 चांस, तो एंट्री बाकी रह जाएगी। ओके, सो एनी डाउट्स इन बेड डेट्स, बीडीआर एंड डीआरडी, दोनों एंट्री में कोई डाउट है? क्लियर? क्लियर? नो, नो, नो किसके लिए? डाउट के लिए? अगर डाउट नहीं है तो प्लीज ये रिएक्शन। सर कोई भी अमाउंट अगर रिजर्व रिजर्व में ट्रांसफर करना हो तो ये सेम, अगर उन्हें ट्रांसफर करना है टू जनरल रिजर्व, ऐसा बोला हुआ है कि अमाउंट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। एक हमारा एक्सपेंस पीएनएल डेबिट, दूसरा जनरल रिजर्व अगर पुराना पड़ा हुआ है उसमें प्लस, नहीं है तो नया बना दो। ऐसा एक है एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर है ये, इलेस्ट्रेशन नंबर 7। अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 14,000 इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो माइनस कर देंगे। डीआरडी वाला एक बार फिर से, डीआरडी बहुत सिंपल है। जो हमारा अमाउंट बचेगा लास्ट बीडीआर माइनस करने के बाद वाला, उस पर हम लोग काउंट करेंगे डीआरडी। जितना बोला होगा उतना ही। अगर एग्जाम क्वेश्चन में बोला हुआ है 2% तो 2%, ये 2% कितना है यहाँ पर 1710, तो यहाँ से तो माइनस ही होगा, डेटर में सब माइनस ही होगा। दूसरा ये पूरा चला जाएगा पीएनएल के ऊपर ऑन नो, बट ये डीआरडी था तो इसके लिए जाएगा डिस्काउंट, ये वाला पार्ट। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया प्लस डीआरडी न्यू माइनस डीआरडी ओल्ड। देन चलो, अब चलते हैं आपको एक और जो रह गया था कॉमन वाला, वो था सर ओल्ड बीडीआर माइनस करने के बाद बच गया तो। हाँ, अगर ओल्ड बीडीआर माइनस करने के बाद अगर आपका आंसर प्लस में आया, सॉरी माइनस में आया, मतलब ओल्ड बीडीआर ज्यादा है माइनस ज्यादा है, तो आप साइड चेंज कर दोगे। वहां पे अमाउंट लिखना नहीं है आपको पीएनएल के ऊपर, अब लिखेंगे ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड। अगर डिस्काउंट अलाउड ना हो तो ब्लैंक छोड़ देंगे, डिस्काउंट अलाउड नहीं है तो। बहुत सारी साइड्स है, लेट्स सी। प्रीपेड एक्सपेंस एक बार ओके से रिपीट कर देते हैं। ओल्ड बीएडीआर के बाद बच गया तो साइड चेंज क्रेडिट साइड। सर नेगेटिव में आया तो किस नेम से क्रेडिट होगा? सेम बीडीआर के नेम से ही होगा, बीडीआर क्रेडिट बैलेंस। प्रीपेड एक्सपेंस ओके, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस डीआरडी वाला हो गया। चल, अगर डिस्काउंट अलाउड ना हो तो कुछ नहीं करना है भाई। बीडीआर वाला फिर से रिपीट बीडीआर। चलो, बेड डेट्स डेटर, फिर काउंट करना है बेड डेट्स, उसमें से माइनस किया तो बचा हुआ हमारा क्या होगा, डेटर का रिमेनिंग अमाउंट। उस पर चार्ज करना है बेड डेट रिजर्व, वो कितना होगा क्वेश्चन में बोला होगा 5% 10%, जो बोला हो इस पे काउंट करो, यहां से माइनस और बीडीआर न्यू। प्रीपेड एक्सपेंस, हमने एक्सपेंस पहले से पे कर दिया, तो एक ये एक्सपेंस हमारा इस साल का नहीं है, इसीलिए करंट एक्सपेंस में से उसको माइनस कर देना है।
हम एक्सपेंस कौन सा रिकॉर्ड करते हैं? ओनली ऑफ करंट ईयर। और दूसरा ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? असेट, बिकॉज पैसे हमने दे दिए हैं, सर्विस लेने की बाकी। क्लियर? चलो, एक कॉमन वाला जो रह गया था वो था परचेज और सेल्स के रिगार्डिंग। रिटर्न में से और कुछ माइनस करना है क्या? यस, वो ये भी आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। परचेज और सेल्स। परचेज और सेल्स ना बहुत इंटरेस्टिंग है। परचेज, सेल्स। परचेज, हमने गुड्स परचेज की है, या उससे पहले परचेज का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? डेटर से या क्रेडिटर से? बताओ। हमने गुड्स परचेज किए हैं, मैंने गुड्स खरीदे हैं, तो किससे होगा रिलेशन इसका? किससे है? क्रेडिटर्स से, बिकॉज पैसे हमको देने के बाकी है। यस, वेरी गुड। सो परचेज, और उसके साथ में ही हम यहाँ पे स्लैश कर देते हैं क्रेडिटर्स, बिकॉज मैं अगर एंट्री कर रहा हूँ परचेज में, दूसरी एंट्री कहाँ करनी पड़ेगी मुझे? क्रेडिटर्स में। बुल टेक्स कंट्रोल प्लस बी। मलिक नो। चलो, वैसे ही सेल्स। सेल्स का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? सेल्स, हमने गुड्स बेचे हैं तो पैसे अभी लेने के बाकी है। यस, वेरी गुड। तो सेल्स दूसरी एंट्री में कहाँ करूंगा? उसकी डिटेल्स में कर दूंगा। ये दोनों पैरेलल है। परचेज, क्रेडिटर, सेल्स, डिटेल, दोनों में एंट्री साथ में करनी पड़ेगी। अब एंट्री करनी कैसे है? अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड, दोनों ही। अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, परचेस रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिकॉर्ड कर लो। सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिकॉर्ड कर लो। मतलब क्या कर लो? दोनों में प्लस। ये क्या हो गया? अनरिकॉर्डेड, दोनों। अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज में प्लस तो क्रेडिटर में प्लस। अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स में प्लस तो डेटर में प्लस। पीसीएसडी, परचेज विद क्रेडिटर, सेल्स विद डेटर, पीसीएसडी। दूसरा एक आता है रॉन्गली रिकॉर्डेड, गलती से रिकॉर्ड कर दिया। अरे भाई, गलती से आपने रिकॉर्ड कर दिया परचेज को। परचेज था नहीं, बट क्या करा? गलती से उसको परचेज रिकॉर्ड कर दिया, तो अब गलती हो गई, क्या कर दो? माइनस, माइनस। गलती से आपने रिकॉर्ड कर दिया सेल्स, सेल्स था नहीं, अब क्या कर दो उसको भी? माइनस, माइनस। अनरिकॉर्डेड प्लस, रॉन्गली रिकॉर्डेड माइनस। तीसरा, ये तो सबसे इजी था, इसमें डाउट नहीं था। अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न। अनरिकॉर्डेड तो है, बट अब क्या अनरिकॉर्डेड है? अनरिकॉर्डेड रिटर्न्स है। यानी कि परचेज रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुआ और सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब परचेज रिटर्न, उसका नेचर क्या है? हम क्या करते आ रहे थे उसको? सबसे पहले ट्रेडिंग में परचेज में से माइनस, राइट? यानी कि हम लोग माइनस करना भूल गए। अब माइनस करना भूल गए, आपने अनरिकॉर्डेड था तो वो माइनस हो जाएगा। परचेज में से माइनस तो क्रेडिटर में से भी माइनस। मींस आपको किसी ने गुड्स वापस कर दिया, हमने किसी को गुड्स वापस कर दिया, अनरिकॉर्डेड परचेज। मैंने खरीदे, डिफेक्टिव था, मैंने वापस कर दिया। अब मैंने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो क्या बन गया? अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न। मैंने जब गुड्स वापस कर दिए तो मैं माइनस करूँ ना परचेज में से? यस, अगर क्रेडिट परचेज ना लिखो तो माइनस ही करना है, बिकॉज ऑटोमेटिक वो क्रेडिट परचेज ही होगा जो रिटर्न करते हैं ना लोग वो। दूसरा, सेल्स रिटर्न। सर रॉन्गली रिकॉर्डेड या फिर रिटर्न परचेज से माइनस नहीं करके क्रेडिट साइड में लिख दे तो राइट है, बट कब राइट है? अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बैलेंस दिया हो, मतलब आपके पास परचेस नहीं है, आपके पास सेल्स नहीं है, तो अगर रिटर्न आया तो अपोजिट साइड, माइनस का क्रेडिट, माइनस का डेबिट। कब? अगर हमारे पास परचेज और सेल्स नहीं है तो। बट अगर परचेज और सेल्स दिया हुआ है तो आपको बाय डिफॉल्ट माइनस ही करना पड़ेगा। रॉन्गली या अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न वाला फिर से, हाँ बाकी है अभी वो। अनरिकॉर्डेड रिटर्न, रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुआ है। वैसे ही आते हैं हम लोग सेल्स अनरिकॉर्डेड, सेल्स रिटर्न अनरिकॉर्डेड, सॉरी। सेल्स रिटर्न, मैंने किसी को गुड्स बेचे, उसने मुझे वापस कर दिए। अब ये मेरा सेल्स हुआ नहीं, सेल्स तो रिटर्न आ गया, तो करना क्या है? सेल्स में से माइनस। मैंने माइनस नहीं किया, अनरिकॉर्डेड है, तो अब क्या कर दो भाई? अब माइनस कर दो, माइनस, माइनस। ये कौन सा हुआ? अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न। रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो रिकॉर्ड कर दो। ये सबको क्लियर हो गया? अब जाते हैं हम लोग रॉन्गली रिकॉर्डेड। दिमाग खरा आपका इसमें भी नहीं हुआ होगा, इसमें होगा। रॉन्गली रिकॉर्डेड रिटर्न।
परचेज रिटर्न था नहीं, हमने रिकॉर्ड कर दिया। क्या था, हमने क्या कर दिया, उसको गलती से रिकॉर्ड कर दिया। अब परचेस रिटर्न है, कैसे रिकॉर्ड किया होगा हमने उसको, माइनस करके। तो हमने गलती से माइनस कर दिया, अब क्या करूं बताओ। परचेस रिटर्न गलती से रिकॉर्ड कर दिया, तो क्या करेंगे इसको, वेरी गुड, अब इसको कर देंगे यहां पर हम लोग प्लस प्लस। सेल्स रिटर्न था ही नहीं, सेल्स रिटर्न आया ही नहीं, बट हमने उसको गलती से रिकॉर्ड कर दिया, तो यहां पर भी प्लस प्लस। कैश सेल्स, किसी का था सर कैश सेल्स आया, तो अगर कैश सेल्स होगा ना तो मेंशन किया होगा कि ये कैश का सेल्स है। अगर मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट है, बिकॉज 90% ऑफ द सेल्स जो हम देखते हैं ना वो क्रेडिट पर ही होता है। इसलिए अगर लिखा है सिर्फ सेल्स, दैट मीन्स क्रेडिट सेल्स। अगर होगा कैश का सेल्स तो वो लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, और अगर कैश का सेल्स है तो यहाँ पर जहां पर डिटर था वहां पे आ जाएगा कैश। सिंपल। सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुआ कैश वाला, सेल्स में प्लस कैश में प्लस। सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिटर्न रॉन्ग रिकॉर्ड हो गया, सेल्स में से माइनस कैश में से माइनस। बट ऐसा होता नहीं जनरली, बिकॉज 90% ऑफ द सेल्स इज क्रेडिट सेल्स। अगर गलती होगी भी ना तो क्रेडिट सेल्स में ही होगी, बिकॉज कैश को हम ट्रैक कर सकते हैं। आए समझ में। ये तो सिंपल सिंपल था कि भाई रॉन्गली रिकॉर्डेड था। अब एक ट्विस्टेड था, परचेस लिख दिया सेल्स रिटर्न। था क्या, परचेस लिख क्या दिया, सेल्स रिटर्न। अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर क्या करें। करना था परचेज में प्लस, कर दिया सेल्स में से माइनस। था क्या वो, परचेज। क्या कर दिया हमने, सेल्स रिटर्न। रिटर्न मतलब माइनस किया ना हमने, हाँ। तो परचेज में करना था प्लस, कर दिया सेल्स में से माइनस। अब क्या करूं बताओ, सेल्स में से माइनस किया है, करना था परचेज में प्लस। यस वेरी गुड, अनडू व्हाट इज रॉन्ग एंड डू व्हाट इज राइट। रॉन्ग क्या था, सेल्स में से माइनस रॉन्ग था, सेल्स में प्लस। राइट क्या था, परचेज में प्लस, परचेज में प्लस। आया नहीं, सेल्स में प्लस नहीं, सेल्स में से माइनस। हाँ सॉरी, अंडू व्हाट इज रॉन्ग, तो माइनस या प्लस करना पड़ेगा, सेल्स में प्लस और परचेस में भी प्लस, मिस्टेक हाँ। तो सेल्स में प्लस और परचेस में भी प्लस, अंडू व्हाट इज रॉन्ग, अंडू किया माइनस का प्लस किया, एंड डू व्हाट इज राइट, प्लस का प्लस किया। यस। और दूसरा इफेक्ट ये सेम, क्रेडिटर और डेटर। मैंने बोला अगर मेंशन नहीं किया है कि कैश सेल्स है या कैश परचेज है तो वो क्रेडिट ही होगा, और 99% हमारा क्रेडिट ही होता है। डेटर में प्लस होगा, अगर हम लोग कर रहे हैं सेल्स में प्लस तो क्रेडिटर में प्लस, परचेस में प्लस तो क्रेडिटर में प्लस। यस, दोनों में इफेक्ट आएगा। फिर से एक बार, सिंपल। परचेज वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स रिटर्न, परचेज वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स रिटर्न। था परचेज, हमने क्या रिकॉर्ड किया उसको, सेल्स रिटर्न। करना था परचेज में प्लस, कर दिया सेल्स में से माइनस। परचेज सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड किया, माइनस कर दिया, माइनस किया हुआ रॉन्ग, तो माइनस का फिर से प्लस करेंगे एंड डू व्हाट इज रॉन्ग, एंड नाउ डू व्हाट इज राइट, परचेज में प्लस। ये दोनों का इफेक्ट वाइसा वर्सा कहां जाएगा, सेल्स का डेटर के ऊपर, परचेज का क्रेडिटर के ऊपर, दोनों में प्लस। और अगर अपोजिट हो तो सेल्स रिकॉर्डेड एज परचेज रिटर्न, था सेल्स, अब क्या कर दिया हमने, उसको रिकॉर्ड कर दिया परचेज रिटर्न। तो हमने क्या किया, परचेस में से माइनस किया, अब क्या कर दो, परचेस में प्लस, और सेल्स में भी प्लस, दोनों में प्लस। परचेस में प्लस और सेल्स में प्लस, और वहां पर भी क्रेडिटर में प्लस, डेटर में प्लस। पार्टनर फ्रॉम गुड्स अमाउंट। ओके, एग्जांपल नंबर 3 वाला, गुड्स विड्रॉ किए बट रिकॉर्ड किया एज अ क्रेडिट सेल्स। सिंपल, अंडू व्हाट इज रॉन्ग। एक, सेल्स में से माइनस, वो तो रॉन्ग था, सेल्स में से माइनस तो रिटर्न में से माइनस। दूसरा, अब जो गुड्स विड्रॉ की है पार्टनर ने, एक तो उसका ड्राइंग हो गया, ड्राइंग कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल करंट डेबिट, डीडी, ड्राइंग डेबिट। दूसरी एंट्री, उसने क्या विड्रॉ किया, गुड्स विड्रॉ की, तो परचेस में से माइनस। अगर विड्रॉ करता है कैश तो कैश में से माइनस, विड्रॉ किया गुड्स इसीलिए परचेस में से माइनस। तो टोटल 4 एंट्री हुई, परचेस में से माइनस, ड्रॉइंग्स, और वो सेल्स रिकॉर्ड गलत किया उसने तो सेल्स में से माइनस और डेटर में से माइनस। बोलो और कोई डाउट किसी को। इसने लिखा था कुछ, सर अगर सेल्स में से माइनस किया और क्रेडिट में से माइनस किया और परचेस में प्लस किया, रिटर्न में भी प्लस होगा।
पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। अगर सेल्स है, सेल्स ऑफ डिटेल्स है। अगर सेल्स में माइनस किया तो डिटर में से माइनस करना पड़ेगा, और परचेस में प्लस किया तो आपको क्रेडिटर में प्लस करना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। अंडू, अंडू, हाँ सर, अंडू वाला कौन सा अंडू वाला? चलो दोनों फिर से एक बार ले लेते हैं। सी, क्वेश्चन इज सेल्स was recorded as purchase return। हमने गुड्स दिए, तो हमको ऐसा बोला कि गुड्स दे दिया हमने, तो हमने गुड्स दिए, था सेल्स, रिकॉर्ड किया उसको परचेज रिटर्न, यानी हमने किया उसको परचेज में से माइनस। ये तो रॉन्ग है। तो अंडू व्हाट इज रॉन्ग, माइनस का अब क्या करना पड़ेगा, प्लस। जितना आपने माइनस किया उतना फिर से परचेज में प्लस कर दो। एंड डू व्हाट इज राइट, सेल्स आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो सेल्स में भी प्लस। सेल्स में प्लस तो डेटर में प्लस, परचेज में प्लस तो क्रेडिटर में भी प्लस। और दूसरा था वो गुड्स वाला, कि गुड्स विड्रॉ किया पार्टनर ने फॉर पर्सनल यूज, और हमने रिकॉर्ड कर दिया उसको एज अ सेल्स। तो सेल्स गलत किया, तो गलत किया उसको माइनस कर दो। आप अगर गलती करोगे माइनस होगा, याद रखो। एग्जाम में गलती से कॉपी कर दिया तो मार्क्स माइनस हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे गलती से सेल्स रिकॉर्ड कर दिया तो सेल्स माइनस हो जाएगा। गलती से परचेज रिकॉर्ड कर दिया, परचेस माइनस हो जाएगा। आप गलती करो उसको माइनस करना है। हाँ, तो सेल्स में गलती, सेल्स में से माइनस, डेटर में से माइनस। करना क्या था, ड्राइंग्स, तो जो करना था वो तो करना ही है हमको। सो ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट के ऊपर, और दूसरा क्या लेके गया हमारे पास ड्राइंग्स के फॉर्म में, वो गुड्स, तो परचेस में से भी माइनस। हाँ, बट परचेस में से माइनस किया तो क्रेडिटर में नहीं होगा। क्यों? अब ये अनरिकॉर्डेड देने का बाकी थोड़ी है, हमने ड्राइंग रिकॉर्ड कर दिया उससे पहले से। शॉर्ट में अंडर, अंडर कास्ट ओवर कास्ट बहुत इजी है। अंडर कास्ट लिखा हो, अंडर कास्ट मतलब कम, ओवर कास्ट मतलब ज्यादा। अगर कोई चीज कम है तो उसको प्लस कर दो, ज्यादा है तो उसको माइनस कर दो। जैसे कि सेल्स इज अंडर कास्ट, तो सेल्स में से, सेल्स में प्लस। सेल्स इज ओवर कास्ट, सेल्स में से माइनस। दूसरा, जो हमने ड्राइंग अभी रिकॉर्ड किया, वो वाला लास्ट वाले में, तो उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वो कहा दिया एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मींस लास्ट डेट 31/3 को। एडजस्टमेंट सारे कब के हैं, 31/3 के। एक बार दिमाग बिठा लो, एडजस्टमेंट मींस 31/3, लास्ट डेट के ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। सो हमने ड्राइंग लिया लास्ट डेट के ऊपर, तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। हाँ, अनलेस डेट लिखी हो दैट पार्टनर्स हैज विड्रॉन गुड्स ऑन 1/10/16, इट वाज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल। अब अगर डेट आ गई है आपके पास, तो अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करना पड़ेगा फॉर दैट 6 मंथ पीरियड। क्लियर? और डाउट था क्या था? परचेज बिल ऑफ 15,000 फ्रॉम क्रेडिटर, बट मैं रिकॉर्ड कर दो, अनरिकॉर्डेड परचेज है, रिकॉर्ड परचेज में प्लस। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड क्लेम ऑफ 80%, क्लेम आ गया तो एक गुड्स गए। गुड्स अगर कभी भी जाए किसी भी फॉर्म में, परचेस में से माइनस। दूसरी एंट्री, 80% क्लेम आ गया, तो असेट इंश्योरेंस कंपनी आया नहीं, आने का बाकी है, एक्सेप्ट किया उसने क्लेम। दूसरा, जो 20% था वो लॉस, पीएनएल डेबिट। पार्टनर रिटर्न गुड्स अमाउंट इन द पार्टनर, क्या लिखा था? वो अपना हो गया ग्रेड सेल्स वाला। अंडरकास्ट तो प्लस करना है सेल्स में, और ओवरकास्ट को माइनस करना है। यस, अंडरकास्ट प्लस, ओवरकास्ट माइनस। पार्टनर इज विड्रॉन गुड्स एंड द पार्टनर इज विड्रॉन गुड्स। पार्टनर ने गुड्स विड्रॉ किए, रिकॉर्ड किया सेल्स, सेल्स में से माइनस, और डेटर में से भी माइनस। दूसरा, इसको रिकॉर्ड करना है एज अ ड्राइंग, तो ड्राइंग यानी पार्टनर्स क्रेडिट साइड। और दूसरा करना, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, रिकॉर्डेड एज ड्राइंग्स। और दूसरा हम लोग करेंगे उसको परचेस में से माइनस, बिकॉज वो गुड्स लेकर चला गया। चलो, यहाँ तक कोई डाउट किसी को अभी? गुड्स पार्टनर पर्सन इज 1170 रिकॉर्डेड सेल्स बुक। यहाँ अगर डेट ऐड कर दी है 1117, तो उसकी वो सेम एंट्री सेम होगी, सेल्स में से माइनस और ड्राइंग्स, और वो परचेस में से माइनस, बट डेट ऐड हो गई है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट उस पर इंटरेस्ट और ड्राइंग्स चार्ज करना पड़ेगा। और क्या था? अंडर कास्ट की एक एंट्री करनी, हाँ, अंडर कास्ट की एक एंट्री होगी। अंडर कास्ट, ओवर कास्ट एक ही एंट्री है। सेल्स ऑफ फर्नीचर एंड मशीन एडजस्टमेंट, सेल्स ऑफ फर्नीचर कौन सा वाला ये? एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन, तो ये ड्राइंग्स किया तो अप्रो में नहीं जाएगा। ड्राइंग्स की एंट्री अप्रो में नहीं होती है ना।
ड्रॉइंग्स मतलब गुड्स विड्रॉ करना, अगर आपने विड्रॉ किया या तो आपने कैश विड्रॉ किया होगा या गुड्स विड्रॉ किए होंगे। दूसरा इफेक्ट कैश में से माइनस या फिर गुड्स में से, परचेस में से। अगर क्रेडिट मेंशन ना हो तो भी डेटेड क्रेडिटर में से माइनस हो करेंगे, यस। क्रेडिट मेंशन ना हो फिर भी करेंगे, बिकॉज अगर कैश होगा तो मेंशन किया होगा, अगर कैश नहीं है मतलब क्रेडिट ही है। कैश का मेंशन करना जरूरी है, क्रेडिट का नहीं। बोलो और कोई डाउट? डाउट्स कॉमन वाले सारे हो गए ऑलमोस्ट, हार्ड वाले भी सारे कवर कर लिए हैं। अब बचते हैं सिर्फ हिडन, और ये मीटिंग खत्म होने को आई है। सो अगर हो तो हिडन वाले के लिए नई लिंक सेंड करूं? हिडन और डाउट, जय प्रफुल्ला वाला करवा देना। ओके तो ठीक है, चलो ये मीटिंग को एंड करके तुमको फिर से एक नई लिंक भेज रहा हूँ, नई लिंक ज्वाइन कर दो और उसमें तुम्हारा काम हो जाएगा विड्रॉ। हाँ जो भी अभी लिखा ना किसी ने भी डाउट अभी, तो बाकी रखो। नई लिंक सेंड कर रहा हूँ, उसमें ज्वाइन कर दो, बिकॉज उसमें खाली अभी कुछ 2 या 3 मिनट ही बाकी है ये एंड खत्म होने में, ये लिंक। ओके चलो, तो इसको लीव करते हैं। लॉस ड्यू टू फायर ट्रायल बैलेंस में हो तो एक ही एंट्री पीएनएल लॉस। अगर लिखा है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर तो गुड्स की एंट्री, परचेस में से माइनस। तुमको दिखाता हूँ नई लिंक के अंदर वो, रीड करके भी एंट्री करना इंपॉर्टेंट है।